समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं कि बिन पेंदी के लोटे हैं भाई। ये पहले इधर थे, अब उधर लुढ़क के चले गए। अगर वो हमको कह रहे हैं कि हम लोटा पता नहीं क्या बोला है आपने ना, हम वो हैं, तो जब हम उनके साथ थे तो बल्टी भर पानी थे और हम हट गए तो हम बिना लोटा हो गए। कहाँ मिला उनको? 7 तारीख को जो है मंत्री पद मिलना था। तो के हवाले से एक खबर देना शुरू किया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने तिथि तय किया था, उसमें मंत्री नहीं बनाए। हम मंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ते। एनडीए गठबंधन में शामिल कराने की मुख्य अगर भूमिका किसी ने निभाया तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने निभाया। योगी जी का बाजा ना बजा दिया तो मेरा भी नाम राजभर नहीं। कहीं नहीं लगता है कि वो बात कहीं खटकती होगी योगी जी को? जो इस देश में राजनीति करता है वो राजनीति में सकारात्मक सोचता है। जो लोग राजनीति में अपरिपक्व होते हैं वो नकारात्मक राजनीति को सोचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति और मैं हूं राजन सिंह। आज हम राजभर के जो लड़के हैं अरुण राजभर, उनके पास हम पहुंचे हैं और जो राजनीति में गतिविधि चल रही है, चहल पहल चल रहा है, क्या जिस तरह से राजभर को लेके तमाम जो बातें चल रही हैं, अभी फिलहाल राजभर से भी बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी इनसे हम बात करेंगे। इनके पुत्र हैं राजभर जी के, अरुण राजभर। क्या लगता है आपको, जैसे कि 7 तारीख तय हुआ था कि मंत्री पद दिया जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश में खलबली मचा था कि 7 तारीख को जो है मंत्री पद दिया जाएगा, तो यहाँ तक कि कई लोगों ने कह दिया था कि भाई राजभर जी के बारे में, जैसे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं कि बिन पेंदी के लोटे हैं भाई। ये पहले इधर थे, अब उधर लुढ़क के चले गए। इसके बाद से तमाम सब बातें आई, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि ना ये घर के रहे ना घाट के रहे। तो क्या, कैसे आप इन बातों को देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से स्टैंड क्लियर करके रखती है और जो लोग इस बात को हवा देते हैं वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से डरे हुए लोग होते हैं। और डरे हुए और भयभीत लोग वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ऐसे ही अनाप शनाप बात करते हैं। अगर वो हमको कह रहे हैं कि हम लोटा पता नहीं क्या बोला है आपने ना, हम वो हैं, तो जब हम उनके साथ थे तो बल्टी भर पानी थे, बल्टी भर दूध थे, बल्टी भर खजाना थे, बल्टी भर वोट वाले थे और हम हट गए तो हम बिना लोटा हो गए। तो लोटा बन के तो वो घूम रहे हैं, उनके साथ जो जाता है उसका वो लोटा उलट देते हैं, पहली बार बना देते हैं। सपा कह रही है कि कहाँ मिला उनको? 7 तारीख को जो है मंत्री पद मिलना था, क्यों नहीं जो है योगी जी दे दिए? क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं लग रहा है क्या कि योगी जी इनको नकार रहे हैं, सिर्फ यूज किया जा रहा है? कुछ ऐसे लग रहा है क्या? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कभी भी तिथि तय नहीं किया था कि 7 तारीख या 10 तारीख या कुछ भी ऐसा ये तारीख तय होगा, उस दिन होना है। हाँ, ये जरूर है कि 7 तारीख को दिल्ली से एक सूचना थी कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के संगठन प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, इन सबको दिल्ली बुलाया जाएगा और आगामी लोकसभा चुनाव पर मंथन किया जाएगा और आगामी जो राजनीति की जो दिशा है उस पे जो सहयोगी दल है उन पे भी मंथन किया जाए। जो बात हमने कहा था उस पे मंथन, सबको बुलाया भी गया, मंथन भी हुआ और रणनीति भी बनाई गई। हर रणनीति हम आपको क्यों बताएंगे? हमारी जो रणनीति उनसे तय हुआ, उसके बाद विपक्ष ने ये हवा बनाना शुरू किया, सूत्रों के हवाले से एक खबर देना शुरू किया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने तिथि तय किया था, उसमें मंत्री नहीं बनाए गए। हम मंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ते, हम वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। हम अति पिछड़ों वर्गों को हम सामाजिक न्याय के दायरे में लाने की लड़ाई लड़ते हैं। और जिन लोगों ने इन अति पिछड़ों का सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ लूटपाट किया है, ऐसे लोगों को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता हजम नहीं हो रही। उनके पेट में जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ रही है, विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, जो पिछड़ों के नेता बनते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहे हैं। हम तो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि जो पिछड़ों के बड़े नेता बनते हैं वो अपनी जाति के नेता हैं और समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं है, वो सिर्फ यादव समाज के जो मजबूत वर्ग है उनकी पार्टी है। तो इसीलिए जब हमारे साथ सभी वर्ग के लोग जुट रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी हवा बना रही, झूठे आरोप लगा रही है कि ये नहीं बन पाई, वो नहीं बन पाए। तो हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो लड़ाई हम एनडीए सरकार से करा रहे हैं काम। आपने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा और आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाए। 27% आरक्षण में 22% जो 22 सिफारिशें थी उसको लागू नहीं करा पाए। और आज हमने रोहिणी कमीशन का गठन कराया और पूरे देश में सर्वे कराया और 2244 जातियां, 2644 जातियां थी, जिसमें से मात्र 153 जातियां खाली 27% का लाभ उठा रही। तब क्या समाजवादी पार्टी ने इसके बारे में नहीं चर्चा किया? तब इस पे बोलने के लिए उनके जुबान में टेप लग जाता है, वो ताला लगा लेते हैं। और जब ये सत्ता में रहते हैं तो ये पिछड़ों का हक लूटते हैं, सत्ता से बाहर आते हैं तो पिछड़ों की बात करते हैं। तो यही लोग हैं जो
आज वास्तविक जो लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर पिछड़े गरीब वंचितों की लड़ रहे हैं, इसलिए उनको डर सता रहा है। अब वो भाड़े के लोगों को अपने साथ जोड़कर के ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लोग जान गए हैं, देश की और प्रदेश की जनता जान गई है कि ये सब और सब जो जितने पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले नेता ये सिर्फ धोखा और लोगों का हक लूटने के काम किए हैं। इनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमारी लोकप्रियता को देखते हुए लोग बौखला बौखला करके उल्टा सीधा बयानबाजी। अब तो लोग कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से इनका कोई संबंध अच्छा नहीं है, जबकि एनडीए में शामिल कराने के लिए आपके चैनल पर मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एनडीए गठबंधन में शामिल कराने की मुख्य अगर भूमिका किसी ने निभाया तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने निभाया। लोग ये कह रहे हैं कि जब राजभर जी जब सपा में थे और जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने एक बात कहा था कि योगी जी का बाजा ना बजा दिया तो मेरा भी नाम राजभर नहीं। कहीं नहीं लगता है कि वो बात कहीं खटकती होगी योगी जी को कि भाई इन्होंने तो कहा था कि बाजा ना बजा दिए, अब वो अभी इस वक्त जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो क्या लगता है कहीं इस चीज को भी लेके लोग जो है अनबन मान रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। जो इस देश में राजनीति करता है वो राजनीति में सकारात्मक सोचता है। जो लोग राजनीति में अपरिपक्व होते हैं वो नकारात्मक राजनीति को सोचते हैं। तो जो लोग इस बात को सोच रहे हैं वो नकारात्मक दिशा में कल तक कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन चट्टान की तरह खड़ा है। जैसे ही मध्य प्रदेश चुनाव घोषणा हुआ उस चट्टान के पत्थर पर श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के नेता छेनी हथौड़ी लेकर के ठोकना शुरू कर दिया। कहना क्या शुरू किया कि कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना है, इन्होंने जाति जनगणना नहीं होने दिया, जातियों का सर्वे कराकर इन्होंने देश की सामने नहीं रखने दिया, 27% आरक्षण ये लागू नहीं होने दिया। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अभियान चला रही है। वो ही मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, तेलंगाना में, जहां देश भर के जहां इनका संगठन है ये सब मिल करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये पूरी भूमिका अदा कर रहे हैं। देखिएगा समाजवादी पार्टी के ही बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपने बूथ को टाइट करेंगे। अच्छा, ये अगर ऐसा रहता तो कल सफाई में जिस तरह से देखा गया था कि नेताजी का जन्मदिन था, वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि सफाई में हॉस्पिटल जो था, हाईवे था जो कनेक्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है ये नहीं बना रही है कि कहीं जो है सपा का गढ़ मजबूत ना हो जाए, सपा के जो यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना मजबूत हो जाएं। तो इसको देखते हुए सफाई में जो हॉस्पिटल है और जो पुल है जो डायरेक्ट जो है मध्य प्रदेश को कनेक्ट करता है, तो उसको ये कैसे आप देखेंगे? क्योंकि कल जो उनका जो बयान आया है पूरा एक तरह से देखा जाए तो भाजपा की जो नाकामी है उसको वो दिखा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का खाने को अलग, दिखाने को अलग, दो तरह के दांत हैं उनके पास। वो खाने वाला अलग रखते हैं, दिखाने वाला अलग रखते हैं। और उसी तरीके से राजनीति में वो बयान कुछ और देते हैं, करते कुछ और है। सिर्फ सैफई उत्तर प्रदेश का एक भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यहाँ 80 लोकसभा है, जब 403 विधानसभा है। सिर्फ सैफई का 5 विधानसभा नहीं है, या खाली मैनपुरी और कन्नौज और सैफई ही पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है। और समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। एम्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है या अन्य विपक्षी दलों को ये लग रहा है कि अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, अब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। वो नेताजी को श्रद्धांजलि देने लोग आए थे, वो समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी का भाषण नहीं कोई सुनने आया था। वो नेताजी से जिन लोगों का आस्था, हम लोगों का आस्था है, अगर पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया, हमारी ही सरकार ने उनको सम्मानित किया। अयोध्या में भगवान राम के तारीख का लोग चर्चा करते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उसका तारीख भी तय हो गया है, इसलिए उनकी चिंता बढ़ गई। आप ये बताइए, भाजपा के बड़े एक चेहरा हैं वरुण गांधी, क्या लगता है वरुण गांधी अभी इस समय भाजपा में ही सांसद हैं और भाजपा को ही घेर रहे हैं, भाजपा पे ही सवाल उठा रहे हैं, तो क्या लगता है ये अब इनका रुख बदलने वाला है? क्या सपा में जाएंगे, सपा को सपोर्ट करेंगे? दो तरह की बातें हैं, एक तरफ सनातन को मानने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ इस जो है बाइबिल और कुरान को मानने वाले लोग। तो जो सनातन विरोधी हैं वो कुरान को नमस्ते कर रहे हैं और बाइबिल को प्रणाम करके उनकी बात कर रहे हैं।
एक तरफ रामायण महाभारत के चरित्र पर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की बात कर रहे हैं। रामायण का विरोध किसने किया? समाजवादी पार्टी के नेता ने किया। और उनके ही दल में खेमाबाजी किस कहानी शुरू हुई? हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी का है, समाजवादी पार्टी का नहीं रहा। लेकिन पूरे चुनाव में अभी आप हाल ही में देखिए, रामायण के चौपाई पे सवाल उठा, रामायण की प्रतियां जलाई गई, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ पर सवाल खड़ा किए गए। किसने खड़ा किया? ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी लोगों ने खड़ा किया। इसका मतलब इन लोगों का हिंदू सनातन पर आस्था नहीं। आपका आस्था नहीं है, बिल्कुल मत रखिए। वरुण गांधी का सवाल है, वो ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे नहीं रहना है। विकास पे बात कर रहे हैं, विकास नहीं हुआ है, उन्हीं चीजों पे तो बात कर रहे हैं। अरे भाई, लंबे अग्निवीर पे बात किया कि जो 4 साल के लिए हो जाएगा, वो लौट के जाएंगे तो नाली साफ करेंगे, बर्तन साफ करेंगे अग्निवीर के जो जवान है, तो ये कैसा लगेगा? ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये सैनिकों का अपमान करते हैं, देश में जो युवा है उनके मनोबल को तोड़ते हैं। आज लाखों युवा अग्निवीर योजना से जुड़ करके देश की सरहद पर जाने को तैयार है। कौन रुक रहा है इनके कहने पर? अगर ये विकास इनको नहीं दिखाई दे रहा है तो जाके चश्मा बनवा ले पावर वाला। तो वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए व्याकुल भारत है, और इसीलिए वो परेशान है कि जल्दी हमारा टिकट कंफर्म हो जाए और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें। देखिएगा आने वाले समयों में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संपर्क में बने हैं, जहां इनका सेट हो जाएगा वहां वो चले जाएंगे। और रही सवाल ये कि जिस तरह से विपक्षी एकता बनाने की कोशिश हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये विपक्षी एकता लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं, कुछ दिन देखिएगा, एनडीए में न दिखाई दें तो फिर कहिएगा। बड़े बड़े नेता विपक्ष के एनडीए के साथ संपर्क में बने हुए हैं, और जैसे ही उनका राजनीतिक दिशा सेट हुआ, वो सब देखिएगा। इंडिया गठबंधन तो दावा करे कि 2024 में ही भाजपा का समाप्ति हो जाएगा। कहां बचा इंडिया गठबंधन? कौन है इंडिया गठबंधन में? सब उसमें तो दुल्हा बनना चाहते हैं। कोई बाराती बनना चाहता है? जब बाराती बनना ही नहीं चाहते हैं, जब दुल्हा बनना चाहते हैं, तो सबको दुल्हा नहीं बना जा सकता है। बाराती तो सब रहता है, लेकिन दुल्हा तो एक रहता है। तो इसमें क्या है? सपा कह रही हमारा दुल्हा होना चाहिए, उधर ममता बनर्जी कह रही हमारा दुल्हा होना चाहिए, केजरीवाल वाली पार्टी का हमारा दुल्हा। तो जो उनके साथ जितने हैं, गठबंधन में दरार है आपके कहने का? ये उनके पेट में दरार हो गया है, गठबंधन में दरार हो गया, दिल में दरार हो गया है, उनके हाथों में दरार हो गया है। दरार तो बहुत जगह है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टियां जेल में क्यों दिखाई दे रही? भ्रष्टाचार की बात करने वाली पार्टियां आज घोटाले में क्यों संलिप्त? अभी तो हाल ही में कांग्रेस पार्टी का 751 करोड़ रुपया जब्त किया। जेल में वो लोग हैं, कांग्रेस बता रही है कि जेल में वो लोग हैं जो भाजपा पे सवाल किए हैं। उनको या तो ईडी ने छापा मार के उन पे कोई कुछ दिखाया है, तो या तो फिर सीबीआई के वो गिरफ्त में है, और यही लोग जो हैं जेल में हैं। ईडी और सीबीआई किसके पास जाती है? जिनके पास संदिग्ध चीजें पाई जाती है, या जिनके पास कुछ ऐसी खुफिया जानकारियां होती कि इनके पास इस तरह गलत तरीके से धन अर्जित हुए। और आपके पास क्यों नहीं आती ईडी? कोई ना कोई सुराग मिलता है तभी ईडी वहां जाती है। अगर ईडी वहां नहीं जाती तो 751 करोड़ अभी, जिसमें सोनिया गांधी जी खुद कंपनी के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी उसके मेंबर हैं, इन लोगों का क्यों ईडी ने जब्त किया? कहां से पैसा आया इसको बता नहीं पाए। और शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया क्यों जेल में गए? संजय सिंह क्यों जा रहे हैं, गिरफ्त में है ईडी के? वो बताएं ना कि हाँ, हम पाक साफ है, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, इसलिए हमको परेशान किया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुराग है, आप उसको छुपा रहे हैं, और अपने छुपाने के चक्कर में देश की राजनीति में अपने आप को पाक साफ बताना चाहते हैं। अखिलेश जी के आपने सुना होगा, पीडीए कहते हैं, पीडीए को सपोर्ट करेंगे, तो क्या इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें कांग्रेस का अलग एक जा रहा है, भाजपा का अलग जा रहा है, पीडीए क्या क्या है? देखिए, ये बहुत नकलची है। एनडीए की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए जितने पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक है, जब ये एनडीए के साथ खड़े होते दिखने लगे, तो बड़ी चालाकी से श्री अखिलेश यादव जी ने एक नारा निकाला, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अपने बैनर पर लिखा, और उसमें से ए को बना दिया मुसलमान, डी को बना दिया दलित, और पी को बना दिया पिछड़ा। न इनके साथ पिछड़ा बचता है, न इनके साथ दलित जा रहा है, न इनके साथ मुसलमान जा रहा है। अब एक मुसलमान लंबे समय से पीड़ित है, लेकिन कहीं समाजवादी पार्टी ने उस एक मुसलमान को बचाने के लिए सड़क पर आंदोलन नहीं किया। एक जो बयान आया था राजभर जी का कि यादव जो हैं 12 बजे के बाद जो है टुल हो जाते हैं,
तो कहीं न कहीं यादव बड़े नाराज़ हुए थे इस बयान को लेके। वो बल्कि वो ये भी कह रहे थे कि सपा में हम रहे थे साथ में, तो हम उनके साथ काम करते थे, तो हम देखते थे। हमारी अनुभव जो है वो बता रहे हैं। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? सपा के जो नेता हैं, वो हमेशा नशा में रहते हैं। हुँ, वो नशा कैसे है, जब आप उनकी रैली में जाएँगे, दुहूरा खाएँगे तो पता चल जाएगा कि किस नशा में हैं। वो हमेशा से उग्रवादी तरीके से काम करते हैं। किसी को यादव भैंस का दूध पीता है, मजबूत आदमी है, तो थोड़ी ना किसी को आगे निकलने देगा, वो तो मारेगा भई कि तुम आगे काहे? मैंने देखा था कि 4 बार सरकार में मंत्री रहे। हुँ, एक पटेल जी थे, हुँ, यही लोग नशे में उनको ऐसा धक्का मारे कि बेचारे का पखुरा टूटने से बच गया। तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग कितना उग्र तरीके से कार्यक्रमों में लोगों को धक्का मारते हैं। हम तो खुद ही धक्का खाए हुए थे। तो आप सोचिए कि जो बड़े-बड़े नेता जब धक्का खा रहे हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि ये सब हमेशा नशा में चलते हैं। हम थोड़ी ना कहते हैं। वो सपा के ही नेता कहते हैं और उन्हीं लोगों को कहते हैं, सपा के ही नेता कहते हैं कि इनकी बुद्धि 12 बजे के बाद खुल जाती है, इसीलिए ये लोग आक्रामक तरीके से लोगों को धक्का मारते हैं। अंदर जाकर के देखा गया कि वहां बहुत लोगों के साथ शोषण होता है और छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता सब प्रताड़ित होते हैं, भले बोल ना पाते हो। आज प्रताड़ित हो रहे हैं। मौर्य जी के बयान पर कितने लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? मौर्य जी के बयान से हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी में 3 खेमा बना हुआ है। भले श्री अखिलेश यादव जी कुछ बोले, लेकिन चुनाव में ये भाजपा की मदद करेंगे सब के सब, देखिएगा। और सब मजबूती से अपने बूथ पर खड़े होकर के बीजेपी जितवाने में काम करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ अरुण राजभर थे और जो कि सियासी राजनीति में क्या फेरबदल चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, अभी हम उस पे बात किए और आने वाले समय में राजभर से भी बात करेंगे। फिलहाल अभी राजभर जी बाहर हैं, जिसकी वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन फेरबदल और कितना फेरबदल हो रहा है राजनीति में, कहाँ चहल-पहल हो रहा है, अभी हम अरुण राजभर जी से जिस तरह से सवाल किए और आपने देखा कि उनका जवाब जो है बिल्कुल साफ तौर देखा गया कि किस तरह से उन्होंने दिया और बिल्कुल सही कुछ बातें तो सही लगी और कुछ बातें जो रह गई हैं राजभर जी से हम पूछेंगे और उसमें आपको दिखाएँगे कि क्या कुछ इस बात में जो है साफ निकल के आ रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनुज के साथ राजन सिंह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।